हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल। इसकी कक्षा 6 से आगे जितना आप अंग्रेजी पढ़ोगे हर जगह ज़रूरत होगी। तो आज इसको हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्टिकल जनरली ए एंड द। अब इसमें ए, एन और द में सबसे पहले आपको द समझा देता हूँ कि द का प्रयोग अपन कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। देखिए, द का प्रयोग अपन करते हैं जैसे पहले तो जो दुनिया में एक हो, जैसे जो यूनिक, अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम कई बार इसके बारे में कहते हैं कि जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मतलब जैसे मून इसके जैसा दूसरा नहीं है, सन नहीं है, अर्थ नहीं है, ये इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा जो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तीसरा हम दिशाओं से पहले भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको सेंटेंस में कहीं दिशा दी हुई है इन द ईस्ट, आपने देखा होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द ईस्ट क्यों आया? क्योंकि दिशा है, तो इससे पहले हम इसका द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ आ जावे, धार्मिक ग्रंथों के आगे भी हम, ग्रंथों से पहले भी हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ, जैसे यहाँ आ गया रामायण, तो रामायण से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद और कहाँ लगा सकते हैं? बहुत सारे हैं। देखो, ये जो यूनिक है ना, जो अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, वहाँ हम हमेशा इसका उपयोग करते हैं। रामायण के जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब जैसे नदी, नदियों से पहले हम लगा सकते हैं। अब नदी जैसे गंगा है, तो क्या गंगा जैसी कोई दूसरी नदी है क्या? नहीं है। तो वैसे भी यूनिक में सिस्टम आप समझ पा रहे होंगे कि ये नदियाँ जो है वैसे वो इसके जैसी दूसरी नदी है नहीं, तो वो यूनिक में वैसे भी आ जाता है। लेकिन आप अगर अलग से समझना चाहें तो इसमें ये कह सकते हैं कि नदी के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नदी के बाद अगर कोई पर्वत है तो उस पर्वत के पहले भी हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर कोई महाद्वीप है तो महाद्वीप से पहले भी हम उसका उपयोग करेंगे। और अगर कोई देश है, देश का नाम है, तो उससे पहले भी हम इनका उपयोग करेंगे। तो ये इन सभी में हम आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इतना भी अगर आप समझ पाएंगे तो हम आर्टिकल द अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल एन की। एन को समझने के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ मालूम होना चाहिए, जो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ। रिक्त स्थान के बाद जो भी शब्द हमें दिया है उसका हमें उच्चारण करना है। उसका जो उच्चारण है वो होना चाहिए हिंदी वर्णमाला का स्वर। क्या होना चाहिए? हिंदी वर्णमाला का स्वर होना चाहिए। कौन? ये ऐसे अह तक होना चाहिए। ऐसे अह के बीच में यदि उसका आचरण आता है, उच्चारण, तो 100% क्या होगा? वहां पर आपका आर्टिकल एन बैठेगा। जैसे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां लिख दूं कि मैंने लिखा यहां पर इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश को हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण कैसा होगा इसका? ये ऐसे होगा। ये होता है इंग्लिश, ये इसका उच्चारण है। तो उच्चारण में अपनों ने आगे आगे क्या आया भाई? आगे आगे आया ई। अगर आगे आगे ई आया है, क्या ऐसे है के बीच आता है? हाँ बिल्कुल आता है। अगर आता है तो यहाँ एन लगेगा। जैसे हम लिख देते हैं कि एम ए, एम ए को हम लिखेंगे एम ए, ये होता है ना, तो आगे आगे क्या आ रहा भाई? ए आ रहा। क्या ए स्वर है? बिल्कुल है, एन लग जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये है यूनिवर्सिटी। तो अब यूनिवर्सिटी में आगे क्या है भाई? यू आया, तो क्या एन लगेगा? नहीं लगेगा एन, क्योंकि यहाँ यू आ गया है। तो इस प्रकार से हम, अगर मान लो मैं लिख दूं बी ए, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर शॉर्टकट आ जाता है तो एन लग जाता है। नहीं, शॉर्टकट में भी आप उसका हिंदी वर्णमाला में ऐसे है के बीच उसको देखिए आपकी इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में ई आया लगेगा, एम ए में शॉर्टकट है ए आया इसलिए लगा। बी ए में क्या होता है भाई कि बी ए, इस बी ए में आगे बी आ गया है, एन नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना आर्टिकल ए और एन। अब अगर अपन द की बात करें कि सर द कहाँ? ए एन और ए, द तो अपन ने कर लिया। ए कहाँ लगेगा? ए हमेशा एक वचन के अर्थ में लगता है। एक वचन के अर्थ में, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण जो हो वो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन हो। या हम क्या कह सकते हैं? उच्चारण जो है उस शब्द का वो क्या होना चाहिए? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर बॉय, है ना, तो बॉय में आगे क्या आ रहा भाई? बी आ रहा, ब आ रहा, क्या मतलब, तो यहाँ ए लग जाएगा। एन तो यहाँ लगना भी नहीं है। तो इस प्रकार से एक वचन के अर्थ में अपन हमेशा आर्टिकल ए का यूज करते हैं। आर्टिकल द, जहां जो दुनिया में एक हो, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। अदिति का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। यहाँ लिख दूं मैं, जिसके जैसा कोई और ना हो, वो होता है अद्वितीय। तो ये इस प्रकार से आर्टिकल मैंने समझाया, आप इसको करके देखें। जहां भी आपको आर्टिकल मिले आप उनमें भर के देखें, निश्चित रूप से आप सही कर पाएंगे। धन्यवाद।